नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। रायपुर से शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप में घोटाले का मामला सामने आया। अपने बयान से फिर आरोपी असीम दास पलट गया। कोर्ट में पेश किए पूरक चालान में ईडी का दावा कि जेल में दोबारा दर्ज किया गया असीम का बयान। पूर्व सीएम भूपेश बघेल को पैसे देने का आरोप लगाया है। इससे पहले दिए गए बयान में रुपए देने से इनकार किया था। आरोपी असीम ने कहा दबाव में पहले बयान बदला था। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां पर महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप में घोटाले का मामला सामने आया है। अपने बयान से फिर आरोपी असीम दास पलट गया है। कोर्ट में पेश किए पूरक चालान में ईडी ने दावा किया है, कहा कि जेल में दोबारा दर्ज किया गया असीम का बयान। तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल को पैसे देने का आरोप लगाया। इससे पहले दिए गए बयान में रुपए देने से इनकार किया था। आरोपी असीम ने कहा दबाव में पहले बयान बदला था। और आरोपी असीम दास के बयान बदलने के बाद एक बार फिर महादेव ऐप घोटाला मामले में सियासत गर्मा गई है। रायपुर में महादेव सट्टा मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर लगे आरोपों को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने ईडी को बीजेपी की षड्यंत्रकारी एजेंसी बताया। ईडी जांच एजेंसी नहीं है, ईडी भारतीय जनता पार्टी की षड्यंत्रकारी एजेंसी बन चुकी है। जिस असीम दास के बयान के आधार पर आनंद फानन में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के खिलाफ में ईडी ने प्रेस नोट जारी किया था, उसी असीम दास ने कोर्ट में अपने उस बयान का खंडन किया था। ईडी की, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, ईडी ने जबरिया उसमें हस्ताक्षर करवाया था। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे एसोसिएट एडिटर रुपेश गुप्ता इस वक्त हमारे साथ सीधे रायपुर से जुड़ गए हैं। रुपेश, महादेव ऑनलाइन ऐप को लेकर लगातार सियासत देखने को मिल रही है। पहले कांग्रेस की सरकार थी, उस दौरान भी सियासत हुई थी, और अब ईडी पर कांग्रेस की ओर से निशाना साधा गया है। देखिए, असीम दास का वो बयान था जिसके आधार पे ईडी ने जो प्रेस रिलीज जारी की थी, उसमें भूपेश बघेल का जिक्र था, और इसके बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल आ गया। चुनाव से ठीक पहले का ये मामला है, और उसके बाद असीम दास अपने बयान से आश्चर्यजनक रूप से नाटकीय ढंग से मुकर जाता है। जिस तरह से वो बयान देता है वो भी नाटकीय है, जिस तरह से मुकरता है वो भी नाटकीय है। अब तीसरी बार उसने बयान बदला है, और तीसरी बार जो बयान बदला है सीधे तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर आरोप लगाया है, और भूपेश बघेल को पैसे देने की बात कही है कि उन तक पैसे पहुंचे हैं। अब यह अपने आप में बहुत बड़ा आरोप है। पॉलिटिकली कांग्रेस इसको काउंटर कर रही है, बीजेपी इस पर अटैक करेगी, लेकिन कुल मिलाकर के लोकसभा चुनाव से 3 महीने पहले इसको लेकर उसको बचाना है। इनका नाम लो, फिर तुमको देखेंगे, बचाएंगे तुमको। तो इस प्रकार की कार्रवाई में नगद तो दिखे पैसा, कहां से कहां गया वो पैसा, आपको मिला, मेरे को मिला, मैंने फिर किसको दिया, आपने किसको दिया, वो रास्ता तो दिखे, पैसा तो दिखे, कहां गया, उसका कहां इस्तेमाल हुआ, किस बैंक के खाते में गया, किस चीज में उपयोग किया गया, कोई जमीन खरीदी गई, कहां गया वो पैसा। हवा हवा में आरोप लगा के कार्रवाई करना, तो फिर आप किसी के ऊपर कुछ भी कर सकते हैं। ये कहना है पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का। उन्होंने भी निशाना साधा है कि हवा में आरोप लगाए जा रहे हैं। रुपेश, हमारे एसोसिएट एडिटर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रुपेश, अपनी बात पूरी कीजिएगा। और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बयान भी सामने आ गया है, अगर आपने सुना हो तो उस पर भी कुछ बोलेगा। देखिए, जो टीएस सिंहदेव बयान दे रहे हैं उसी किस्म का बयान उन्होंने तब भी दिया था, और सवाल उठाया था कि आखिर वो पैसे कहां हैं। कोई किसी का नाम ले रहा है। कांग्रेस का स्टैंड इस मामले में यह है कि नाम लेने से आप सीधे सीधे ईडी उस तक पहुंच जा रही है। न ईडी के पास कोई सबूत है, न उसके काउंटर में कोई एविडेंस है। और लेकिन ईडी जिस तरह से कार्रवाइयां कर रहा है प्रदेश में लगातार, उसके पास पूरे चैट डिटेल और सारी चीजें हैं, तो कुल मिलाकर के ईडी अपनी कार्रवाई कर रहा है। दूसरी तरफ इसको लेकर सियासत, क्योंकि हमने देखा कि गिरीश देवांगन जैसे कांग्रेस के कद्दावर नेताओं को जब ईडी ने निशाने में लिया, तो कांग्रेस पार्टी ने ईडी दफ्तर का घेराव किया, लेकिन उसका नतीजा सिफर रहा। कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी लगातार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इससे इतर ईडी लगातार अपनी कार्रवाइयां कर रहा है, ईडी लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। और महादेव ऐप को लेकर कि कांग्रेस का स्टैंड ये रहा है, जरूर है कि इसमें जो शुरुआती कार्रवाइयां हैं वो कांग्रेस पार्टी ने की थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से सौरभ चंद्राकर जो इसका मुख्य सरगर्मी
सरगना है, वो दुबई चला गया, दुबई में बड़े बड़े स्टार्स को उसने बुलाया और जलसा वहां पे किया, उसके वीडियो वायरल हुए। उसके बाद इस मामले ने बहुत हाई प्रोफाइल रंग ले लिया और उसके बाद से लगातार इसको लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हैं, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप हैं। उन सब के बीच में चुनाव भी हो रहे हैं। चुनाव के बाद फिर से अब ईडी ने शिकंजा कसना शुरू किया है, तो जाहिर तौर पे प्रदेश की राजनीति में इसका असर तो पड़ेगा। लेकिन जो ईडी की कार्रवाई है, ईडी की कार्रवाई असीम दास के बयान के आधार पे है। उस असीम दास ने जो बयान दिया है, जिस तरह से उसने बयान को फिर से चेंज किया है, उसके आधार पे ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को का जिक्र चार्जशीट में किया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ी पॉलिटिकल हैपनिंग है। और इसका क्या रिएक्शंस आते हैं, अभी जैसे जैसे रिएक्शंस आएंगे और नेता इसमें बयान देंगे, बीजेपी की तरफ से क्या रिएक्शन आता है, बीजेपी इस पर क्या बात यही है रुपेश कि सरकार बदलते ही बयान बदल गया और इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं महादेव बेटिंग ऐप को लेकर, जिस पर लगातार सियासत देखने को मिल रही है।